नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खरमास खत्म हो गया है और सियासत का खेल शुरू हो गया है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, बिहार में न सिर्फ नए सियासी खेल की संभावनाएं नजर आ रही हैं, संकेत नजर आ रहा है, बल्कि सियासत की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और खबर ये कि एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी, महत्वपूर्ण इसलिए कि उनके 4 सीटों की वजह से एनडीए की सरकार टिकी है। एनडीए की सरकार में उनकी 4 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं, और नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें सुशील मोदी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के राज्यसभा चले जाने की वजह से एमएलसी की जो सीट खाली हुई है वो दिया जा रहा है, उस पर उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। मुकेश सहनी नहीं चाहते कि किसी पूर्णकालिक सीट पर, मतलब अल्पकालीन सीट पर उनको उम्मीदवार बनाया जाए। वो पूर्णकालिक एमएलसी की सीट चाहते हैं। बिहार में एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। सुशील मोदी की सीट, सुशील मोदी के राज्यसभा चले जाने की वजह से जो सीट खाली हुई है उसका कार्यकाल 4 सालों तक बचा हुआ है, और मुकेश सहनी 4 सालों के लिए एमएलसी नहीं बनना चाहते, 6 सालों के लिए एमएलसी बनना चाहते हैं, यानी कि पूर्णकालिक सीट चाहते हैं। और कल ये खबर आई, जब ये खबर आई कि सैयद शाहनवाज हुसैन एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। देखिए, बिहार में एमएलसी की 2 सीट खाली हुई है, और 2 अलग अलग वजहों से खाली हुई है। एक सीट विनोद नारायण झा के विधायक बनने के बाद खाली हुई है। विनोद नारायण झा विधायक बने हैं, पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, और उनकी वजह से वो एमएलसी की सीट खाली हुई है। 15 महीनों का कार्यकाल, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 15 महीनों का कार्यकाल उस सीट पर बचा हुआ है, और उस सीट से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने सैयद शाहनवाज हुसैन को, और माना जा रहा है कि वो मंत्री भी बनेंगे। माना क्या जा रहा है, तय ही है। सैयद शाहनवाज हुसैन केंद्र में मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के समानांतर काम करते रहे हैं। नीतीश कुमार भी अटल बिहारी सरकार मंत्री रहे हैं, और सैयद शाहनवाज हुसैन भी मंत्री रहे हैं। तो सिर्फ एमएलसी बनने तो शाहनवाज हुसैन बिहार नहीं आ रहे हैं, तो बिहार सरकार में उनकी भूमिका बड़ी होगी, इसलिए। और दूसरी जो सीट है विधान परिषद की, वो खाली हुई है सुशील मोदी के राज्यसभा चले जाने की वजह से। आप जानते हैं बिहार में सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम थे और विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन उनको राज्यसभा भेज दिया गया, तो जाहिर है वो सीट खाली हो गई। और इस पर इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, तो दोनों सीटें चूंकि बीजेपी कोटे से आती है, इसलिए मुकेश सहनी को एक सीट दी गई है सुशील मोदी वाली, जिसका 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, और दूसरी सीट दी गई है शाहनवाज हुसैन को। लेकिन मुकेश सहनी ने अब यह सीट लेने से इनकार कर दिया है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीआईपी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनको यह सीट नहीं चाहिए, उनको पूर्णकालिक सीट चाहिए, और इसको लेकर नाराजगी भी है। अब सवाल उठता है कि खरमास खत्म हो गया है, क्या बिहार में सियासत का खेल शुरू हो गया है। पहला खेल यह कि सैयद शाहनवाज हुसैन अगर बिहार आ रहे हैं, उसके अपने राजनीतिक मायने हैं। देखिए, हर शाम हम एक डिबेट करते हैं, एक चर्चा करते हैं, तो आज जो चर्चा करेंगे हम उस पर भी करेंगे, तो शाम में पूरी तरह से हम विस्तार से बताएंगे कि क्या मायने हैं अगर सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार आ रहे हैं। लेकिन अभी जो खबर है मुकेश सहनी को लेकर, वो बड़ी खबर है। नाराज हैं, और जाहिर है मुकेश सहनी की नाराजगी, जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरें जब आती हैं तो ये कयास भी लगते हैं जाहिर तौर पर कि क्या सरकार पर कोई संकट है, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक और वीआईपी पार्टी के 4 विधायक बहुत महत्वपूर्ण है इस सरकार के लिए। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में बिहार की सरकार नहीं है, इसलिए दोनों को साथ रखना एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है, बीजेपी जेडीयू के लिए बड़ी चुनौती है कि मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी साथ रहे। और मुकेश सहनी की नाराजगी की जब खबरें आती हैं, उनमें असंतोष की खबरें आती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं की खबरें आती हैं, तो फिर खबर बड़ी हो जाती है, इसलिए कि बिहार की सरकार उन 4 विधायकों पर टिकी हुई है। तो बड़ी खबर आई है बिहार के सियासी गलियारों से कि मुकेश सहनी एमएलसी नहीं बनना चाहते उस सीट से जो बीजेपी उनको थमा रही है। मुकेश सहनी पूर्णकालिक सीट चाहती है और मना कर दिया है उन्होंने, जो जानकारी है। हम वीआईपी पार्टी के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, अभी बात हमारी नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल ये खबर, और खबर बड़ी है। इस खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें,
और प्यार, समर्थन और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।